अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 10th क्लास केमिस्ट्री। हमने जो है वो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया। उसको रिवाइटल फोर्स थ्योरी जैकब बर्जेलिस ने दी है। उसमें उसने जो है वो ये हाइपोथेसिस दिया है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुरू में जो कंपाउंड हैं उनको एक कुदरती फ़ोर्स, नेचुरल फ़ोर्स जो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बनाया है, एक नेचुरल हकीकी फ़ोर्स है जो वाइटल फ़ोर्स है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं। लेकिन बाद में वोलर और कॉल्बे ने लेबॉर्ट्री में यूरिया और एसिटिक एसिड को बना के इस बात को रिजेक्ट किया है कि लेबॉर्ट्री में भी हम कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा लिवाइज़र ने कहा है कि हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो बातें माइंड में रखनी चाहिए, इनसे रिलेटेड कोई MCQs आ सकता है। तो नेक्स्ट हमने जो है वो टाइप्स पढ़ी थी, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यू कैन सी दैट कि इसमें तुम होल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो उनको जो है वो होल पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर किसी भी बॉडी को हमने देखना है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हॉस्पिटल में किसी बॉडी में जो फ्रैक्चर आ जाता है हड्डी में, तो हम उसको जो है वो देखने के लिए डॉक्टर एक्सरे यूज़ करते हैं, पूरा स्केलेटन देखते हैं। तो जो स्केलेटन है असल में वो जो है वो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब जो है वो हमारे पास जो किसी भी कंपाउंड का जो स्केलेटन है उसको हम पूरा बिछा देते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हम जो है वो उसको लिखते हैं, उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और दूसरा जो कंडेंस्ड फार्मूला है, इसमें हमारे पास जस्ट हम इसमें ग्रुप जो है वो लिखते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो डिफरेंट कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जो है वो हमने लिख दी है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो हमने शो नहीं किए और ये हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हैं, उनको जो है वो इकट्ठा कर दिया आपस में। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड डॉट क्रॉस। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को शो किया है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहे हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है और 4 ग्रुप्स के साथ 4 एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फिर इसका यहाँ पे एक समरी दी गई है टोटल के फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप पूरी समरी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये भी डिफरेंट जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक यहाँ पे कंपाउंड हैं। आप देख सकते हैं मीथेन है जिसका फार्मूला है CH4। तो यहाँ से इसको जो है वो आप इंक्रीज़ करते जाएं। इथेन है तो इसमें 2 कार्बन है और H6 है। ठीक है, और प्रोपेन है, कार्बन 3 है और H8 है। और इसको जो है ना आप आगे तक जो है करते जाएंगे और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे डिस्कस हुए हुए। और इस तरह आप इनको क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी आप इनका लिख सकते हैं। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये 3 नाम हैं, इनको आपने देख लेना है कि या तो ओपन चेन है, ओपन चेन मतलब हमारे पास कोई भी फार्मूला है, हम कोई भी लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ये देख लें, इसको हम लिख रहे हैं तो इसके जो कार्बन है बिल्कुल ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये ओपन चेन होंगे। तो इसमें जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर। वो फ्री एटम होते हैं एंड कार्बन, ठीक है, वो जॉइंट नहीं होते, उनको एक चेन में मौजूद होते हैं, तो वो ओपन चेन कहलाती हैं। और इसकी भी 2 टाइप्स है, स्ट्रेट चेन हो सकती हैं या ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हैं जिसमें जो है वो एंड वाले कार्बन फ्री हैं और एंड वाले कार्बन का
जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो यहाँ पे हैं, तो ये एक चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रांच में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो एक ब्रांच जो है वो बना देंगे। आप देख सकते हैं कि एक CH3 ब्रांच बना रहा है, ये ब्रांच चेन होगी। ये जो है वो 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन ए साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल में नहीं होते, जिनके एंड कार्बन फ्री होते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बिल्कुल फ्री होते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसमें जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जो है वो ओपन चेन कहते हैं, और ब्रांच्ड होता है जिसमें एक ब्रांच कोई ना कोई जो है वो ब्रांच लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो एंड कार्बन है वो फ्री नहीं होते, ये चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बनाते हैं, तो इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी भी 2 टाइप्स हैं, या तो होमोसाइक्लिक होंगे या कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक होंगे। ठीक है, होमोसाइक्लिक में जो है वो का कंपाउंड होंगे जिसमें पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक जैसे एलिमेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें जो है तमाम एलिमेंट्स जो है वो कार्बन है, कार्बन एक साइक्लिक जो है वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो होगा होमोसाइक्लिक। अगर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड कंटेन रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, तो वो होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। अब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या होमोसाइक्लिक मीन जिसमें तमाम जो है वो तमाम एलिमेंट्स कार्बन हो, एक जैसे एलिमेंट हो, ठीक है, वो होमोसाइक्लिक होंगे। अब इनकी भी टाइप हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले हैं जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन एक रिंग होता है जो अरोमा जो है वो काज करता है। बेंजीन रिंग इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। इनमें जो है वो 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, और ये 6 कार्बन है। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल, क्योंकि बेंजीन जो है वो एक अरोमा जो है वो देते हैं। अगर कोई लैब में बेंजीन पड़ा है तो वो जो है वो फ्रेगरेंस काज करता है, तो ये अल्काल्स बेंजोइड कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं बेंजीन में कि तमाम जो एलिमेंट हैं वो कार्बन हैं, एक ही एटम, एक ही एलिमेंट जो है यहाँ पे शो किया गया, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं या तो वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक और ए साइक्लिक में आपने फ़र्क रखना है। ए साइक्लिक वो है जो मतलब जो साइक्लिक नहीं होता, जो बिल्कुल फ्री चेन में होता है, ए साइक्लिक वो है। और एलिसाइक्लिक वो हैं जो कि हमारे पास बेंजीन के अलावा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 4 मेंबर रिंग हो, 3 मेंबर रिंग हो, 5 मेंबर रिंग हो, 6 मेंबर रिंग भी हो सकते हैं। बेंजीन 6 मेंबर रिंग है लेकिन उसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। अगर 3 डबल बॉन्ड बेंजीन में ना हो तो वो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में आप जो है वो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तमाम सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, अब आप ये बात भी देख लें कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंगल बॉन्ड हो तो वो उसके एंड पे एन लिखा हुआ आएगा, ANE एन। तो अगर हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड हो तो उसके एंड पे इन लिखा होगा आएगा, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखा होगा, AYNE। ठीक है, अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, इसमें जो है वो कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसी साइक्लोहेक्सेन में हम अल्टरनेटिंग पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड लगा दें तो ये बेंजीन जो है वो बन जाएगा। तो ये बेंजीन बन जाएगा, तो इसको तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में शामिल हो जाएगा। अगर हम जो है वो इसके 3 बॉन्ड जो है वो यहाँ से हटा लें तो ये हमारे पास, अगर बेंजीन के यहाँ से हम 3 बॉन्ड ये हटा लें डबल बॉन्ड, तो ये तमाम सिंगल बॉन्ड हो तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है।
बेंजीन वो चीज़ है जिसमें हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक में हमारे पास क्या होता है कि ना सिंगल बॉन्डेड जो है वो साइक्लिक रिंग होता है। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और वो सिंगल बॉन्डेड है, उसमें जो है वो कोई डबल बॉन्डेड नहीं है, तमाम सिंगल बॉन्डेड है, तो वो एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, क्योंकि बेंजीन का आपने एक कंडीशन देख ली है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया है कि उसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। उसके तुम 2 अल्टरनेटिव पोजीशन पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग है, अगर उसमें 3 की बजाय 2 डबल बॉन्ड हों तो वो भी हमारे पास जो है वो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि वो बेंजीन नहीं होगा। बेंजीन की ये कंडीशन है कि उसमें 3 बेंजीन का आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया है कि उसमें 3 अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड हैं, 6 मेंबर रिंग है और अरोमा काज करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेंजीन होंगे और एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जिसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इधर जो है वो कोई सिंगल बॉन्डेड जो है वो मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, ये एलिसाइक्लिक होंगे, नॉन बेंजीनॉइड होंगे। अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड भी हों तो वो भी नॉन बेंजीनॉइड होंगे। तो आप जो है वो अगर 3 होंगे तो वो बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन की बजाय अगर आप उसकी कंडीशन को तोड़ दें बेंजीन की, उसमें 3 डबल बॉन्ड की बजाय 2 या 1 हो या कोई ना हो, तो वो एलिसाइक्लिक बन जाते हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हो साइक्लिक रिंग में, तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। आप ये देखें साइकिल में एक तो सल्फ़र मौजूद है और एक में नाइट्रोजन मौजूद है कार्बन के अलावा, तो ये हमारे पास क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें हमारे पास जो है वो तमाम एलिमेंट्स कार्बन है, वो होमोसाइक्लिक हैं, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा अदर तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट आप इस समरी को देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने देखा है कि एक तो स्ट्रेट चेन होती हैं और एक ब्रांच चेन होती हैं। इसमें स्ट्रेट चेन जो होती है वो बिल्कुल चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट, इसमें एंड कार्बन जो है वो फ्री होती हैं, और ब्रांच जो है वो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें जो है वो ब्रांचें लगी होती हैं दूसरी में। और साइक्लिक कंपाउंड्स में आपने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में तो हमारे पास जो है वो जो रिंग होगा, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, इसमें कार्बन के अलावा कोई भी और एलिमेंट हो सकता है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। अगर रिंग स्ट्रक्चर में तमाम एलिमेंट्स कार्बन हैं, सेम हैं, तो वो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड की आगे नेक्स्ट मज़ीद टाइप हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें हमारे पास 6 मेंबर या इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी एलिमेंट होंगे और उसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ये वाली जो है वो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, आप बेंजीन को देख लें, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर रिंग है और वो बेंजीन है। इस तरह नफ्थलीन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, वो भी उसकी भी यहाँ पे हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हैं। आपने बस इस बात को माइंड में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं जो एक तो अरोमा देते हैं, फ्रेगनेंस, और दूसरा ये है कि उनके जो है वो अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं। और हमारे पास जो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हैं जिनमें हमारे पास जो है वो 6 मेंबर या 3 मेंबर या 2 मेंबर या 5 मेंबर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन जो हमारे ये नॉन बेंजीनॉइड होंगे, क्योंकि बेंजीन में तो 6 मेंबर तो होते हैं लेकिन उनमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6 मेंबर रिंग में अल्टरनेटिंग पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तमाम सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो भी नॉन बेंजीनॉइड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं
तो वो भी हमारे पास एलिसाइक्लिक होगा, क्योंकि जो 2 हैं वो तो कंडीशन पूरी नहीं कर रहे बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन में तो 3 होते हैं, तो वो भी हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड जो है वो कंपाउंड होगा। ठीक है, ये जो है वो आज का लेसन जो है वो इतना ही काफ़ी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।